अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस एक लिविंग सेल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं वाटर फैसिलिटेट रिएक्शन या इट रेगुलराइज्ड रिएक्शन, और एक सेल के लिए कम से कम 70 to 90% होना चाहिए। तो ये क्यों? ये बेसिकली इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें डिज़ॉल्व हो सकती हैं, जिस तरह के कई साल्ट्स इसके अंदर डिज़ॉल्व हैं, पोलर, नॉन पोलर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिस पर चार्ज हो वो तकरीबन इसमें डिज़ॉल्व हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं ये कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है। पहले नंबर पर कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस से पहले हम ये पढ़ते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स और या पॉलीमर्स या माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स कहते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जो कि छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। अब ये छोटे मॉलिक्यूल्स क्या है, इसको कहा जाता है द मोनोमर्स यानी माइक्रोमॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे सेल्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इन तमाम को पॉलीमर्स कहा जाता है। इसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वही छोटे यूनिट्स इसके मोनोमर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एट्सेट्रा, यानी इसके छोटे छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स। सिमिलरली द न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ द लिपिड्स। तो ये जितने भी तमाम मोनोमर्स हैं ये तमाम एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं डिहाइड्रेशन को। फॉर एग्जांपल ऐसा रिएक्शन कि जिसके प्रोडक्ट्स में वाटर रिमूव होता हो। जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिले, यानी जो दो मोनोमर्स आपस में मिलते हों, तो एक डाइमर बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल उससे रिलीज़ होता है। तो किस तरह है ये कि पॉलीमर्स ये मिलकर मोनोमर्स बनाते हैं, मोनोमर्स मिलकर ये पॉलीमर्स बनाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस इंटर कन्वर्टेबल है, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह अगर देखें कि पॉलीमर क्या है तो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, जबकि मोनोमर्स हैं सिंपलेस्ट कंपाउंड्स। यहाँ पर ये सारे एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गए हैं, जबकि यहाँ पर एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। इसी वजह से ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है इसको पढ़ते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस मीन व्हेन टू मोनोमर्स जॉइंट्स हाइड्रोक्सिल ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अदर मेक वाटर मॉलिक्यूल, यानी जब दो मोनोमर्स मिलते हों तो दोनों मोनोमर्स में से एक से हाइड्रोक्सिल जबकि दूसरे से हाइड्रोजन वो रिमूव होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में बनने लगता है। इसी तरह एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है लेकिन उसके दरमियान अ बॉन्ड एग्जिस्टेड, एक बॉन्ड बन जाता है, और जो मॉलिक्यूल नया बना उसको डाइमर कहते हैं। यानी दो मोनोमर्स के मिलने से एक डाइमर बनता है, तीन मोनोमर्स के मिलने से ट्राइमर बनता है, चार के मिलने से टेट्रामर बनता है। इसी तरह कई मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है, यानी ट्राइमर, टेट्रामर एंड पॉलीमर्स एट्सेट्रा। इसी तरह यहाँ पर देख ले कि डिहाइड्रेशन यानी कंडेंसेशन प्रोसेस बेसिकली एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। यहाँ पर एग्जांपल देख ले, ग्लूकोज और ग्लूकोज दो सिंपल मोनोमर्स हैं, हाइड्रोक्सिल ऑफ वन ग्लूकोज, हाइड्रोजन ऑफ अनदर ग्लूकोज। ये दोनों आपस में मिल के बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और दोनों ग्लूकोज से मिलता है एक माल्टोज जो कि एक डाइमर है। अब माल्टोज क्या चीज़ है? हमारे आमतौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हम स्टार्च अपनी खुराकों में खाते हैं तो वो स्टार्च मॉलिक्यूल्स माउथ के अंदर और इसी तरह स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर वो टूटता है, जिसकी वजह से उससे बनने लगता है द माल्टोज मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इस तरह बनता है। इसी तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये भी दो मोनोमर्स हैं, जब आपस में मिलते हैं तो एक का हाइड्रोक्सिल दूसरे का हाइड्रोजन मिलने के बाद वाटर बना लेते हैं और सक्रोज मॉलिक्यूल बनता है। ये सक्रोज भी एक डाइमर है जो कि एक कॉमन चीनी जिसको हम कहते हैं एक क्रिस्टलाइन वाइट
पाउडर जैसा सॉलिड है, जिसको आमतौर पर स्वीट एंड टेस्ट ये पाया जाता है, जिसको हम नॉर्मली खुराकों में खाते हैं, यानी स्पेशली इन मशरूबात, यानी मशरूबात सोल्यूशंस की फॉर्म में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी यानी सोल्यूशंस होते हैं, उसके अंदर ये चीनी वगैरह हम खाते हैं, तो इट इज़ अ कॉमन सक्रोज मॉलिक्यूल। सिमिलरली ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दो मोनोमर्स हैं, मिलकर लैक्टोज बनाते हैं और वाटर उससे एलिमिनेट होता है। लैक्टोज को बेसिकली मिल्क शुगर कहा जाता है, यानी इट इज़ फाउंड इन द मिल्क। अब मिल्क के अंदर अपना लैक्टोज पाया जाता है, उसके अंदर अगर हम सक्रोज डाल लेते हैं तो फिर 2 डायमर उस मिल्क में मिल जाते हैं, फिर उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। माल्टोज अगर मिलते हैं, सिर्फ 2 माल्टोज नहीं बल्कि कई माल्टोज मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो एक पॉलीमर यानी स्टार्च बनता है और मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर रिमूव्ड। इसी तरह जो है जब कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ये बना लेते हैं ग्लाइकोजन को, जो कि एक पॉलीमर है, और यहाँ पर जब कई ग्लूकोज मिलते हैं तो कई वाटर मॉलिक्यूल्स भी एलिमिनेट होंगे। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है? बेसिकली इट इज़ स्टोर्ड इन आवर लीवर एज वेल एज इन मसल्स। हमारे लीवर में मोस्ट अमाउंट में ये स्टोर होता है। जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हमारे जिस्म के अंदर हो, यानी ब्लड के अंदर मौजूद हो, तो फिर इसकी ज़्यादती को बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, ताकि ये लीवर और मसल्स के यहाँ स्टोर हो जाए। तो यहाँ से जितना भी वाटर रिलीज़ होता है ये भी एक कंडेंसेशन प्रोसेस से रिमूव होने लगा। तो कंडेंसेशन बेसिकली क्या है? एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको बायोलॉजी के अंदर, या क्यों ये ज़रूरी है किसी जिस्म के लिए? तो आइए इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यहाँ पर क्या बना? ये बड़े बड़े पॉलीमर बने, ये भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है, जबकि ऊपर सारे डाइमर्स हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है किसी लिविंग जिस्म के लिए? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर दे फॉर्म द बॉन्ड फॉर्मेशन इन दियर मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लैक्टोज, माल्टोज और सक्रोज के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है ये कहलाता है द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इनसाइड कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसी तरह पेप्टाइड बॉन्ड इनसाइड द प्रोटीन्स और ईस्टर बॉन्ड इनसाइड द लिपिड पाया जाता है, जो कि एक हाई एनर्जेटिक बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर इस रिएक्शन को देख लें कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल, दूसरे मॉलिक्यूल का एक का हाइड्रोजन, दूसरे का हाइड्रोक्सिल, ये आपस में मिलते हैं तो एक डाइमर बनता है और वाटर मॉलिक्यूल इससे एलिमिनेट होने लगा। तो ये बेसिकली एक कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ। चूँकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसी वजह से यहाँ पर इस डाइमर को मैं ले लेता हूँ और ये वाटर इसके साथ दोबारा इसको मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि इससे एक मॉलिक्यूल निकलता है जिसके पास हाइड्रोजन आ गया और दूसरा मॉलिक्यूल निकलता है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। तो ये 2 मोनोमर्स में तकसीम हुआ। तो ये प्रोसेस बेसिकली है द कंडेंसेशन प्रोसेस और ये प्रोसेस बेसिकली है द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। उसके बाद हाइड्रोलिसिस की हम बात कर लें कि हाइड्रोलिसिस है क्या चीज़। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, जबकि लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वाटर की एडिशन हो, लेकिन एडिशन कुछ इस तरह के वाटर खुद भी टूटे लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी वो ब्रेक कर ले, उसकी बॉन्ड को भी टूटने दे। तो इस किस्म के प्रोसेस को कहा जाता है द हाइड्रोलिसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ द पॉलीमर, डायमर एक्सेट्रा इनटू मोनोमर्स बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिसिस। यानी वाटर खुद भी टूटेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर लेगा, जिसकी वजह से जो रिएक्शन प्रोसीड होगा उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ऑफ वाटर इज अटैच्ड टू वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू द अदर मोनोमर। यहाँ पर देख लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली अगर इसको हम ब्रेक कर लें तो H+ और H- बनते हैं। अब जब वाटर की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि H+ और OH- में वाटर खुद टूटेगा, फिर उसके बाद उसका H+ एक मोनोमर्स के साथ और उसका OH- दूसरे मोनोमर्स के साथ अटैच होगा, जिसकी वजह से वो मोनोमर्स बन जाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल में देख लीजिए कि माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, डाइपेप्टाइड्स, कई एग्जांपल्स हम सामने लेके आए हैं। माल्टोज बेसिकली है एक कार्बोहाइड्रेट का डायमर फॉर्म है। इस डायमर फॉर्म से जब उसके साथ वाटर अटैच होता है, यानी वाटर उसके साथ मिलता है एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के लिए, तो इसका H+ और H- बेसिकली मैंने सामने रख दिए हैं। अब रिएक्शन प्रोसीड होता है प्रोडक्ट में, तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं,
एक के साथ हाइड्रोजन अटैच तो दूसरे के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच होता है। इसी तरह ये एक ख़ास एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। याद रख लें कि जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस हैं उसके लिए उसके लिए ज़रूर एक एंजाइम चाहिए होता है, जो भी हो, बिकॉज एंजाइम आर स्पेसिफिक इन एक्शन एंड दे फैसिलिटेट द बायोलॉजिकल रिएक्शन, मोस्टली द हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक रिएक्शंस, यानी वो प्रोसेस जिसमें वाटर स्प्लिट होता हो और एंजाइम की वजह से वो प्रोसेस हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पर इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो है माल्टेज, जबकि सक्रोज के लिए सक्रेज चाहिए होगा। और यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस ये हुआ और यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। इसी तरह लैक्टोज मॉलिक्यूल, उसके साथ भी जब वाटर मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम तो इन्होंने ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना दिया। स्टार्च मॉलिक्यूल जो कि एक पॉलीमर है, उसके साथ कई वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उसका H+ OH- उसके कई ग्लूकोज के साथ मिलेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा माल्टोज और उसके कई मॉलिक्यूल्स और भी हैं। जितने ज़्यादा वाटर हम ऐड करते जाएंगे तो उतने ही स्टार्च के माल्टोज मॉलिक्यूल्स बनना शुरू कर लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स दैट इज कॉल्ड इज द एमाइलेज। इसी तरह डाइपेप्टाइड क्या है कि जिसमें ऐसे प्रोटीन जिसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड्स हो, तो बेसिकली दो पेप्टाइड बॉन्ड 3 अमीनो एसिड्स के दरमियान होता है। अब यहाँ पर जो एंजाइम है ये प्रोटीएज एंजाइम होगा और ये डाइपेप्टाइड को ब्रेक कर लेगा एक अमीनो एसिड में, दूसरे अमीनो एसिड में और तीसरे अमीनो एसिड में, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल मुख्तलिफ अमीनो एसिड के साथ ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो प्रोटीएज कहलाता है या डाइपेप्टाइडेज भी कहलाता है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हाइड्रोलिसिस क्यों ज़रूरी है? हाइड्रोलिसिस हेयर वाटर इज़ यूज जस्ट एज ए सॉल्वेंट रादर देन टेक पार्ट इन रिएक्शन। ये बेसिकली एक तो सॉल्वेंट वाटर इस्तेमाल हुआ है, ये नहीं कि ये रिएक्शन का हिस्सा है। रिएक्शन बेसिकली इसके अंदर इसकी वजह से होता है, ये सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करता है उस रिएक्शन के लिए कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो या वो प्रोसीड हो, सिर्फ इसलिए। डू नॉट एज्यूम दैट हेयर वाटर स्प्लिटिंग विल गिव्स एनर्जी। ये भी सोचिएगा मत कि जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है H+ OH- में, उससे एनर्जी निकलेगी और वही एनर्जी इस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। ये भी बात भी गलत है। और ये भी नहीं है कि हाइड्रेशन क्या है, इट इज़ अनदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ वाटर बट नॉट ब्रेकिंग द बॉन्ड। हाइड्रेशन से मुराद ये है कि एडिशन ऑफ वाटर इन अ रिएक्शन, जिसकी वजह से वो किसी रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, तो इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है द हाइड्रेशन। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने कंडेंसेशन पढ़ा, उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा, पॉलीमर क्या है, डाइमर क्या है, ट्राइमर और टेट्रामर क्या होते हैं वो पढ़ लिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर अंदाज में समझे होंगे। थैंक यू।